दोस्तों, क्या होगा जब कुछ मशहूर एक्टर्स फिल्म बनाने के चक्कर में एक खतरनाक जंगल में फंस जाते हैं। वो जंगल जो खतरनाक लोगों से भरा हुआ था, और तो और वो जैसे ही इन एक्टर्स को देखते हैं वो फौरन से इनकी जान के भी दुश्मन बन जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में वो इस जंगल से बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं, इस एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग सी मूवी को। तो फिल्म की शुरुआत में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो पहाड़ों पे जंग लड़ रहे होते हैं। उन पर दुश्मन हर तरफ से हमला कर रहे थे। उनको और ज्यादा सोल्जर्स, गन्स और बुलेट्स की जरूरत थी। जब एक सोल्जर ने हेडक्वार्टर्स में फोन करने की कोशिश की तो उसके सर पे गोली आ लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर उसके साथी ने फोन मिलाया, मगर उस पर भी दुश्मन ने हमला कर दिया और उसके पेट को बुरी तरह काट डाला। ये देखकर सभी सोल्जर्स ने वहाँ से भागने का इरादा बनाया, लेकिन एक सोल्जर ने कहा कि हमारा लीडर तो अभी भी दुश्मन के एरिया में ही है। जिस पर हम उनके लीडर को देखते हैं जो भागता हुआ अपने हेलीकॉप्टर की तरफ ही आ रहा था, मगर दुश्मन सेना उसको भी गोलियों से भून डालती है। इसके साथ साथ उस पर एक बॉम्ब भी फट जाता है। जब लीडर के पास उसका सोल्जर आया तो वो ये देखकर टूट गया, क्योंकि उसके लीडर के हाथ के चिथड़े उड़ चुके थे। उनके दूसरे सोल्जर्स भी हेलीकॉप्टर में बैठे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, मगर वो लीडर अचानक से कहता है कि मुझसे नहीं हो रहा। असल में वो सब एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। लीडर ने कहा कि क्या हम इसको कल कर सकते हैं, मगर उनका प्रोड्यूसर कहता है कि इतना सब कुछ कल फिर से नहीं होगा, तुम कैसे भी करके ये सब आज ही खत्म करो। यहाँ ऊपर हम देखते हैं एक आदमी को जो सिर्फ बॉम्ब फोड़ने का काम करता था। उसका नाम था जेफ। जेफ ने प्रोड्यूसर को बॉम्ब फोड़ने के लिए फोन किया, मगर प्रोड्यूसर ने उसका फोन नहीं उठाया। इसीलिए उसे लगा कि शायद प्रोड्यूसर सीन की शूटिंग में ही बिजी होगा, तो उसने खुद ही बताए गए टाइम पर सभी बॉम्ब को फोड़ डाला, जिस पर प्रोड्यूसर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और हर तरफ ये खबर आग की तरह फैल गई कि मशहूर प्रोड्यूसर ने उस टाइम सेट पे धमाका किया जब कैमरास ही ऑफ थे। फिर हम मिलते हैं फिल्म के मेन कैरेक्टर्स से, जिनका नाम होता है लैरी, जिम, चैड, एंटनी और हैरी। इन सब का करियर कुछ खास चल नहीं रहा था। हालांकि इन्होंने कई सुपरहिट मूवीज दी थी, मगर पिछले कुछ सालों से इनकी तरफ से कोई मूवी हिट नहीं हुई थी। इसीलिए ये फिल्म सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। लैरी के मैनेजर का उसको फोन आता है, जो लैरी का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने लैरी को कहा कि तुम्हें किसी चीज की प्रॉब्लम है क्या? अगर है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी स्ट्रेस को दूर कर दूंगा, जिससे तुम्हारा सारा फोकस अपनी मूवी पर ही रहेगा। वो मैनेजर लैरी की बहुत ज्यादा फिक्र करता था। लैरी उसको बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, कल सुबह मैं सब ठीक कर दूंगा। यहाँ दूसरी तरफ फिल्म के प्रोड्यूसर को उसके बॉस की तरफ से एक वीडियो कॉल आती है, जो कहता है कि अगर तुमने अगले 5 दिनों तक ये फिल्म खत्म नहीं की तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। जिस पर फिल्म का प्रोड्यूसर और भी मायूस हो जाता है। जैसे ही रात हुई तो उसने देखा कि सब एक्टर्स पार्टी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो फिल्म के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। इसीलिए उसने अपने खास आदमी से कहा कि कल हम उनको असली जंगल में लेके जाएंगे, उस जंगल में जो खतरनाक लोगों से भरा हुआ है। हम हर जगह खुफिया कैमरास भी लगा देंगे। जब उनको जान की चिंता लगेगी तो ये बेस्ट से बेस्ट एक्टिंग करेंगे। फिर सुबह हो जाती है और सब लोगों को एक हेलीकॉप्टर की मदद से उसी घने जंगल में लाया जाता है। फिल्म का प्रोड्यूसर उन सब से उनके फोन्स को ले लेता है और उन फोन्स पर पानी गिरा देता है, ताकि इन सबको अपने कैरेक्टर में घुसने के लिए आसानी हो। फिर प्रोड्यूसर ने उनको कहा कि तुम सबको एक मैप के जरिए इस जंगल में से जिंदा बचकर हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा और तुम्हारी हर एक चीज को रिकॉर्ड किया जाएगा। वो कहते हैं कि ध्यान रहे, यहाँ जगह जगह पर लैंड माइन्स लगे हैं। इतना कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ा तो उसका पाँव भी एक लैंड माइन पर आ गया, जिससे उसके चीथड़े चीथड़े हो गए। सभी ये देखकर हैरान रह गए, लेकिन लैरी ने उनसे कहा कि ये सब उस प्रोड्यूसर की ही एक चाल है, ताकि यहाँ डर का माहौल बन सके। मगर उनको क्या पता था कि ये सब सच में हो रहा था और प्रोड्यूसर अब मारा जा चुका था। यहाँ दूसरी तरफ प्रोड्यूसर का वही खास आदमी जेफ के साथ हेलीकॉप्टर में उनका इंतजार कर रहा था। उसने प्रोड्यूसर से बात करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हो रहा था। अब लैंडमाइन फटने की वजह से वहाँ जंगल के वही खतरनाक लोग भी आ गए। उनको लगा कि ये सब आर्मी के सोल्जर्स हैं जो उनको मारने के लिए आए हैं, इसीलिए उन पर वो जंगली लोग हमला कर देते हैं। लेकिन लैरी को लगा कि ये भी स्क्रिप्ट का ही एक हिस्सा है, इसीलिए लैरी ने भी उन सब पर जवाबी हमला कर दिया। गोलियों की आवाज सुनकर जेफ को लगा कि ये प्रोड्यूसर की तरफ से एक सिग्नल है, इसीलिए जेफ ने बॉम्ब का बटन प्रेस कर दिया, जिससे दरख्त पर लगे बॉम्ब एक एक करके फटने लगे। उन बॉम्ब्स के फटने की वजह से वो जंगली लोग डर गए और अपने बाकी साथियों को भी बुलाने के लिए वापस चले गए। अब उन सब पर वो खतरा कुछ देर के लिए टल चुका था। वो लोग चलते चलते एक नदी को पार करने वाले थे, लेकिन जिम ने कहा कि तुमको कोई अंदाजा तक नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए वो लैरी से मैप को ले लेता है
और उसे हैरी को दे देता है, लेकिन लैरी कहता है कि मुझे सब पता है, मैं मैप के बिना भी यहाँ से निकल जाऊंगा और तुम सब लोग भटक जाओगे। इतना कहकर वो उन सब से अलग हो जाता है। हमने देखा कि वो जंगली लोग उन सब का पीछा कर रहे थे। जब रात हुई तो लैरी को उन जंगली लोगों ने पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। उन लोगों ने जेफ को और प्रोड्यूसर के खास आदमी को भी पकड़ रखा था। वो लोग लैरी को बुरे तरीके से टॉर्चर करने लगे। उसकी आवाज सुन के बाकी सब भी उसी ठिकाने पर पहुंच गए। वो दूर से लैरी पर नजर रखे हुए थे। फिर लैरी उन सब के लीडर से मिलता है जो सिर्फ एक बच्चा था। वो लैरी को देखते ही पहचान गया कि ये कोई एक्टर है, इसलिए उसने लैरी से उसके मैनेजर को फोन करवाया और उनसे पैसों की डिमांड की। लैरी के मैनेजर ने वो फोन उस फिल्म के हेड को दे दिया, जिसने ना सिर्फ उनको गालियां दी बल्कि पैसे देने से भी मना कर दिया। फिर रात को उन जंगली लोगों ने लैरी को एक जोकर का हुलिया दिया और उसको सबके सामने जोकर की एक्टिंग करने का कहा। यहाँ दूसरी तरफ उस मैनेजर को फिर से फोन आता है, मगर इस बार भी वो हेड पैसे देने से मना कर देता है। अब मैनेजर उससे बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर उसने कहा कि अगर लैरी मर गया तो उसकी इंश्योरेंस के पैसे मुझे मिलेंगे, इसीलिए उसे मरने दो। मैं तुमको भी अपना मुंह बंद रखने के लिए काफी अच्छी कीमत दूंगा। ये सुन के लैरी का मैनेजर तो मानो सदमे में चला गया। अब बाहर यहाँ लैरी उन सब के सामने जोकर बनने की एक्टिंग कर रहा था। ये सब दूर बैठे उसके साथी भी देख रहे थे, इसीलिए वो एक प्लान बनाते हैं और सुबह होते ही जिम चैड को एक भैंस पे लेटाता है और खुद बिल्कुल उन जंगली लोगों जैसा हुलिया बनाकर उस ठिकाने की तरफ निकल गया। यहाँ दूसरी तरफ एंटनी और हैरी पानी में से होते हुए उस ठिकाने में घुसने वाले थे। जिम जैसे ही उन जंगली लोगों के पास गया तो उन सब से कहने लगा कि मेरे पास एक अमेरिकी आदमी है। जंगली लोग उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो नाम बताने की बजाय इधर उधर की बातें करने लगता है ताकि पीछे से एंटनी और हैरी कमरे में चले जाए। जिम उन लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर पा रहा था। यहाँ कमरे में एंटनी को जेफ और वही आदमी नजर आए। एंटनी ने फौरन से उनको खोल दिया। जेफ ने कहा कि मैं मेन ब्रिज पर बॉम्ब लगा दूंगा, तुम लोग जैसे ही उसको क्रॉस करने लगोगे तो मैं हेलीकॉप्टर में बैठा हूँगा और उस ब्रिज को उड़ा डालूंगा। यहाँ बाहर उन जंगली लोगों को पता चल जाता है कि ये इस आदमी की कोई चाल है, इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर जिम अपनी गन्स को बाहर निकालता है और उन सब पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। फायरिंग के डर से वो सब लोग नीचे गिर जाते हैं और जिम उनको बंदी बना लेता है। जिम ने एंटनी को उनपे निगरानी करने का बोला और खुद लैरी को ढूंढने निकल गया। चैड ने भी उस लीडर बच्चे को गोद में उठाया और भाग के एक कमरे में चला गया। चैड ने जल्दी से वहाँ पड़े कपड़ों को पहनना शुरू कर दिया। वो कपड़े डालने में बिजी था, इसीलिए उस पर उस बच्चे ने अटैक कर दिया। कुछ देर मार खाने के बाद चैड ने उस बच्चे को मारकर बेहोश कर ही दिया। यहाँ जिम को लैरी मिल जाता है। जिम ने लैरी को कहा कि यहाँ से निकल चलते हैं, मगर लैरी पर तो किसी नशे का असर था। वो कहता है कि मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। इधर बाहर एंटनी के होते हुए भी एक जंगली आदमी ने गन को उठाया और उन सब पर फायरिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन जेफ ने उनके टावर्स पर बॉम्ब फेंकने शुरू कर दिए, जिससे उन सबको भागने का मौका मिल गया। वो सब लैरी के पास आ गए। लैरी तो जाने पर राजी ही नहीं हो रहा था, जिस पर जिम ने उससे कहा कि अगर वो वहाँ से चला जाएगा तो वो उसे ऑस्कर दिलवा देगा, इसीलिए लैरी जाने के लिए राजी हो गया। यहाँ जेफ ने ब्रिज पर बॉम्ब लगा दिए थे। लैरी और उसके साथी एक ट्रक लेके वहाँ से निकलने लगे, मगर उन जंगली लोगों का लीडर एक रॉकेट लॉन्चर लेकर बाहर आया और उन पर आरपीजी को फायर कर दिया, जिससे उनका ट्रक तबाह हो गया। लेकिन लकीली किसी को ज्यादा गहरी चोट नहीं आई। उन्होंने हेलीकॉप्टर की तरफ भागना शुरू कर दिया। सब लोगों ने मेन ब्रिज को पार कर लिया, मगर लैरी ने कहा कि मुझे वापस जाके एक बच्चे की जान बचानी है। इतना कहकर वो पीछे की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन कुछ देर बाद लैरी उनको आवाज लगाता हुआ हेलीकॉप्टर की तरफ आ रहा था और वो बच्चा उसके शोल्डर पर एक चाकू से हमला कर रहा था। लैरी ने उस बच्चे को उठाकर दूर फेंक दिया, लेकिन इतने में लैरी के साथी ने बॉम्ब का बटन भी दबा डाला, जिससे वो सारा ब्रिज तबाह हो गया। लैरी भी उस धमाके से जख्मी हो गया। उस पर वो जंगली लोग फायर करने वाले थे, मगर वक्त रहते जिम ने लैरी को उठाया और हेलीकॉप्टर में ले आया। वो जैसे ही थोड़ा ऊपर तक पहुंचे तो फिर से उस लीडर बच्चे ने उन पर आरपीजी चला दिया। वो आरपीजी उस हेलीकॉप्टर को जा लगता, इससे पहले लैरी के मैनेजर ने वहां आकर एक रबर बॉक्स को ऊपर की तरफ उछाला, जिससे वो रॉकेट लॉन्चर उस रबर बॉक्स को जा टकराया और वो सब एक्टर बच गए और वहां से सही सलामत बाहर आ गए। मैनेजर भी वहां से भागने में कामयाब हो गया। अब मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि लैरी को सचमुच का ऑस्कर अवार्ड मिल चुका था। लैरी की इस बड़ी कामयाबी पर सब बहुत खुश थे। इसी के साथ साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। एंड लास्ट थिंग गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम।